जी आप भी जब देखो मुझे ताने मारती रहती हैं। अच्छी चीजें बनाने में वक्त तो लगता ही है ना आप। हाँ, तभी तो भगवान ने लगता है तुझे जल्दी जल्दी में बना दिया होगा। वो भी फुर्तीले होंगे ना, अब सब तेरी तरह तो होते नहीं। देविया बहू को देख, अभी घर का सारा काम किया, फिर अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने भी गई है, फिर आकर शाम का नाश्ता भी बनाएगी। तब तक तो तुझसे बस रसोई ही साफ होगी। माँ जी अब ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करती, मैं भी अच्छे से ही काम करती हूँ। अरे माँ क्यों उसके पीछे पड़ी हो, वो कर तो रही है ना काम। जाओ ज्योति तुम अपना काम करो। काम तो वो अपना पूरा भी कर ले, यही बड़ी बात है। सुस्त बिल्ली जैसी हो जाती है वो उसके बाद। ज्योति की सुबह और शाम तानों से भरी पड़ी रहती थी, क्योंकि कावेरी की नजर में दिव्या की उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उसका काम हमेशा ही फुर्तीला रहता था, जबकि ज्योति बहुत ही काम में ढीली सी पड़ जाती थी। इसलिए वो हमेशा ही कावेरी के तानों का शिकार बनी रहती थी। हाँ भैया बस चलते हैं, ज्योति आ जाए, वो तैयार होने गई है ना। हाँ हाँ भाई आराम से बैठ जाओ सब, अभी 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे ज्योति को तैयार होने में। चलिए मैं तैयार हूँ। देखा कितनी जल्दी तैयार भी हो गई, और कितनी अच्छी तरह से साड़ी पहनी है दिव्या बहू ने। लगता ही नहीं कि उसकी उम्र 37 साल की है, अभी भी 27 की लगती है। और एक हमारी छोटी बहू रानी, अभी से 60 की उम्र की ऊर्जा रहती है उसमें। चलती ऐसे है कि जैसे अभी गिर जाएगी चक्कर खाकर, और अब तो उसका वजन भी बढ़ने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, हमारी ज्योति भी बहुत अच्छी दिखती है, तैयार होने के बाद तो और भी खूबसूरत दिखती है। अब तैयार होने में जन्म भी तो एक लगा देती है ना। धीरे धीरे से साड़ी के पल्लू बांध रही होगी, फिर मेकअप करेगी, फिर आएगी। अरे ज्योति बहू, हम सब कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड नहीं। अब आप ही जाओ नीचे। चाची जी अब बैठिए, मैं आपके लिए पुलाव लेकर आती हूँ। आज ही लेकर आना। ताने मारे बिना इसका खाना हजम नहीं होता। ज्योति बहू तू पुलाव लेकर आ, फिर हम चारों बैठ कर ना खूब गप्पे लड़ाते हैं। ठीक है चाची जी। शीला के आने से घर का माहौल खुशनुमा सा हो गया था। शीला इस उम्र में काफी सारे काम कर लेती थी, जिसे देखकर दोनों बहुएं शीला से काफी प्रभावित हो गई थी। माँ जी आपको पता है आज चाची जी ने क्या मंदिर सजाया है, और तो और सूखे मेवे का भोग भी बनाया है। अरे भाभी आज सुबह तो चाची जी उठकर योगा भी कर रही थी, और उन्होंने सारे गमलों को पानी भी दे दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके वक्त में तो माँ जी और आप मिलकर जल्दी से काम खत्म कर लेते होंगे, है ना? क्या हुआ चाची जी, आप हंस क्यों रही हैं? अब अरे दीदी की तो आदत है मजाक करने की। अरे हम ऐसे ही नहीं हंस रहे हैं, हम दोनों मिलके काम नहीं करते थे, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी सास तो इतनी कामचोर थी कि कोई काम ही नहीं करती थी, हमेशा ही बिस्तर तोड़ती रहती थी, और सासू माँ की डांट फटकार सुनती रहती थी। अब जीजी चुप भी करो ना। अरे क्यों अब शर्म आ रही है क्या? उस वक्त तो इससे कोई काम नहीं होता था, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कावेरी, तुझे ना दोनों बहुएं बहुत अच्छी मिली है। पर क्या है ना, कुछ लोगों को अपना अतीत याद नहीं रहता, इसलिए दूसरों को ताने मारते रहते हैं। क्यों कावेरी, सच कह रहे हैं ना हम? अब हाँ वो बस हम। आप क्यों जवाब देने में इतना समय लगा रही है? कहीं तू भी कछुआ तो नहीं बन गई? अरे वो तो हम धीरे धीरे काम करते थे ना जीजी, इसलिए बस हमारी सासू माँ हमें सुनाती और फटकारती रहती थी बस। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि सबके काम करने का तरीका अलग होता है। तेरी बहुएं हीरा है हीरा, इनकी कदर कर लिया कर, समझी हमारी कछुआ देवरानी जी। अब अरे ज्योति बहू जा सबके लिए चाय बना ला, और सुन कोई हड़बड़ी मत करना, आराम से बना लाना, हम सब यही हैं। हाँ ज्योति बहू, रेस चाहे कोई भी हो, जीत तो कछुए की ही होती है आखिर में। थैंक यू चाची जी यहाँ आने के लिए। अरे मुझे भी तो मौका मिल गया अपनी देवरानी को सुनाने का।